अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, हुंडा कॉज लिमिटेड और हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड का डिटेल में एनालिसिस आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो है वो आप अंडर कंट्रोल रख सकेंगे। इन शेयर्स को हम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे और मिड टर्म के लिहाज से देखेंगे, और जहां पे जरूरत पड़ी तो वहां पे हम इनको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी जो है वो एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। बाकी इन कंपनीज के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो खबरें चल रही हैं इन कंपनीज से रिलेटेड, वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो मैं ऐड कर दूंगा। तो वो लोग जो उनको जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको भी जो वो जान सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इस शेयर को अगर हम जब वो मीडियम टर्म के लिहाज से देखें, यानी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इस शेयर को जब वो एनालाइज करें, तो ये शेयर जो ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो कंसोलिडेट किया था कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास थी वो अगर हम जब वो देख लें तो वो थी हमारे पास 278 रुपए की। और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे जो कि इसने 30 दिसंबर को बनाई थी, इसने क्लोजिंग दी थी 280 रुपए और 71 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन के इसने ब्रेकआउट कर दिया था और शॉर्ट टर्म में इसके मिड टर्म के लिहाज से इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो बन गई थी। तो जिसके बाद अगर हम देखें तो अपनी जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के बाद तकरीबन ये 8 से 10% तक जो शेयर ऊपर की तरफ जो है वो आया है। तो अगर हम इसके फाइनल टारगेट्स की बात करें जो कि इस ब्रेकआउट के बाद इस शेयर ने जो एक्सपोज किया था, तो वो था हमारे पास तकरीबन 325 रुपए के करीब करीब। तो ये इसके पास जो फाइनल टारगेट थे जब इस शेयर ने जो ये ब्रेकआउट किया था 278 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। तो ये इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी मीडियम टर्म की जो कि 30 दिसंबर वाले दिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम इस शेयर को जब थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करें तो इसके अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो बनी थी, जो कि इस वीक ये जो लास्ट जुम्मे वाले दिन इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी उस वक्त जो है शेयर के अंदर जो वो अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी। तो उसकी भी हम जब वो डिस्कशन कर लेते हैं तो इस शेयर ने जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंसोलिडेट किया था आर्क फॉर्मेशन के अंदर। इस आर्क फॉर्मेशन की इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास 290 रुपए की। और अगर हम इस जुम्मे की क्लोजिंग की बात करें जो लास्ट जुम्मा गुजरा है तो उसने क्लोजिंग दी थी 294 रुपए और 25 पैसे के ऊपर। तो उस वक्त जो है इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट हो चुकी है। यानी समझे कि 2026 के जो मिड तक जो हमारे पास इस शेयर के अंदर आप जो टारगेट है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और टेक्निकल्स के ऊपर भी हमारे पास मीडियम टर्म के लिए भी इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी है जो कि समझे कि अब थोड़ी सी लेट हो चुकी है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी रिसेंट टाइम के अंदर ही अपॉर्चुनिटी बनी थी और शेयर अभी भी उसी लेवल के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी जब इसने 290 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक के अंदर। और यहाँ इसी लेवल के करीब इसके अंदर जो वो बाइंग बनती है यानी 300 से नीचे नीचे। और जो फाइनल टारगेट 2026 के फर्स्ट हाफ का आप कह सकते हैं तो वो हमारे पास इस शेयर के अंदर जो वो 375 रुपए से ऊपर का है। तो ये इसके पास जो फाइनल टारगेट है। तो रुपयों के अंदर अगर आप देख लें तो 70-80 रुपए का जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहा है। तो ये डेफिनेटली फाइनल इसके अंदर जो टारगेट्स है, बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट आप इससे पहले के भी इसके अंदर जो वो रख सकते हैं। बाकी जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जब वो आप 265 रुपए से नीचे का रखें, जितनी देर तक ये 265 रुपए से ऊपर सस्टेन कर रहा है आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। 265 का लेवल ब्रेक करे तो फिर डेफिनेटली आपको इस शेयर से निकलना चाहिए। इधर उसके बाद उम्मीद है कि नहीं ये नीचे जाएगा, बट अगर चला भी जाए तो आपको उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर 265 का लेवल ब्रेक करे तो फिर डेफिनेटली आपको इस शेयर से एग्जिट इख्तियार करना चाहिए।
अदरवाइज आप जो है इसमें लॉस उठाएंगे या फिर लंबे अरसे के लिए आप इसमें स्टक होकर रह जाएंगे। फूजी सी ओजीडीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो फूजी सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो एनालाइज कर लेते हैं तो ये शेयर के अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो ये शेयर अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है। बस उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप फौरन से इस शेयर को जो वो खरीद ले। वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो लोग जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 53 रुपीज का रखना है, 53 रुपए का आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपने इसमें से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे जो है ना ये एक फ्लैग फॉर्मेशन भी जो डाउन ट्रेंड के लिहाज से जो बन रही है, तो उसकी जो ये कंप्लीशन कर देगा, तो फिर जो प्राइसेस इसकी नीचे गिर सकती हैं। तो नेगेटिव साइड के लिए आपने मेंटली ये प्रिपेयर रहना है कि 53 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। बट उम्मीद है कि ये नीचे नहीं आएगा। आप इसके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी का ही जो है तलाश करेंगे, तो वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी शेयर के अंदर जब ये शेयर 59.5 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। 59 रुपीज और 50 पैसे के ऊपर जब ये शेयर जो क्लोजिंग देगा, तो इसके अंदर बाइंग की एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। आप इस शेयर के अंदर उस वक्त जो इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे, 55 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। और मीडियम टर्म के लिए जो इस शेयर के अंदर जो हमारे पास टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट अगर हम शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट की बात करें तो वो 62.5 रुपए का होगा, और जो फाइनल टारगेट इसके अंदर होगा मीडियम टर्म का वो तकरीबन 69 टू 70 रुपीज का होगा। तो ये आप टारगेट इसमें कंसिडर करेंगे जब ये शेयर जब वो 59 रुपए के ऊपर यानी 59 रुपीज और 40 पैसे के ऊपर या 59 रुपीज 50 पैसे के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, तो फिर 69 रुपीज के इसके अंदर जो फाइनल टारगेट जो एक्सपोज हो जाएंगे, जो कि 2026 के जो फर्स्ट हाफ है उसके लिए ये जो है टारगेट इसके वैलिड रहेंगे। तो फूजी सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास ऑयल सेक्टर से ही पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसको भी हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो एनालाइज कर लेते हैं, मीडियम टर्म के लिहाज से ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अभी तक इसने कोई प्रॉपर अपनी डायरेक्शन सेट नहीं की। बट अगर हम इस शेयर को जब थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये जो है बुलिश मोमेंटम को जो है वो बुलिश मोमेंटम में जो है ये शेयर आ चुका हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो है यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो बनाई है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास थी हमारे पास 617 रुपए की, जिसका ब्रेकआउट जो है ये इन कैंडल्स के ऊपर कर चुका है। 1 जनवरी को दोपहर जो 3 बजे इसने कैंडल बनाई थी, उस वक्त जो है शेयर ने जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसके अंदर जो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी जो वो बन चुकी थी। तो जिन्होंने इन लेवल्स के ऊपर 617 यानी 620 से नीचे नीचे का बाइंग की हुई है, तो उनके पास जो फर्स्ट टारगेट था इस शेयर के अंदर वो था जी हमारे पास जो आज के दिन इसने हाई लगाया 635 रुपए का, फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है। और जो फाइनल टारगेट इस फॉर्मेशन का बनता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो 650 रुपए का है। स्टॉप लॉस जो है वो नीचे अब इस ट्रेड के हिसाब से इसका जो नीचे 615 रुपए का बनेगा। अगर ये 615 का ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर आप इसमें से जो वो निकल जाएंगे सिंपली, या फिर आपने जो जिस रेट के ऊपर इस शेयर के अंदर बाइंग की हुई है ये इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो आप सिंपली उस बाइंग रेट के ऊपर भी इसमें से इस शेयर में से निकल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टारगेट 635 का है जो कि आज के दिन इसने अचीव किया है, और फाइनल टारगेट जो वो 650 रुपए का है। जिनके पास ये पड़ा हुआ है, जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन लोगों का इसके अंदर जो स्टॉप लॉस जो है वो 620 रुपए का होगा। बाकी मीडियम टर्म की इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास जब ये शेयर जब 750 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी अपना जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, तो जब इसके ऊपर जो है ये क्लोजिंग देगा, तो फिर हमारे पास एक अच्छी खासी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बनेगी, जहां पे हम इसके अंदर जो इजीली 20 से 30% का जो गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले जितनी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो शॉर्ट टर्म की ही होंगी, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ही होंगी, जिस तरह की जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर जो बनी थी, जिसके अंदर समझिए कि एक्सपेक्टेड गेन जो है यही 5 से 10% के दरमियान में ही होगा। बट ये है कि जब ये शेयर जो 750 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो फिर एटलीस्ट 20 से 30% हम इस शेयर के अंदर जो है अपसाइड के ऊपर जब वो गेन एक्सपेक्ट करेंगे। तो स्टॉप लॉस भी बता दिया, न्यू बाइंग का भी शेयर के अंदर आपको बता दिया है। पोल के बाद नेक्स्ट शेयर जो है ये भी हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर से ये शेयर है हमारे पास सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड को हम जब वो चार्ट के ऊपर जो एनालाइज कर लेते हैं, तो इस शेयर के ग्राफ फॉर्मेशन देखें, अगर छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल ये शेयर समझ से बाहर है। क्यों ये समझ से बाहर है? क्योंकि ये शेयर जो है ये इसकी जो फॉर्मेशन है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से बन रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जब आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से एनालाइज करेंगे, तो वहां के ऊपर जो है हमें इसकी जो है क्लियर कट डायरेक्शन जो है वो मिल जाती है। तो अगर हम इसके मेजर ट्रेंड की बात करें लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर है।
बट उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप फ़ौरन से इस शेयर को जो है वो खरीद लें। वो क्यों ना खरीदें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर है ना, आप इसको जो है सपोर्ट इसकी अभी तक हमारे पास जो है वो डेफिनेट नहीं है, फाइनल सपोर्ट हमारे पास अभी तक नहीं है। बट रेजिस्टेंस मैं आपको इस शेयर की जो फाइनल बता देता हूँ, वो हमारे पास ₹44.5 का लेवल है। तो अभी ये शेयर जो है ये ₹36.5 के करीब ही जो वो ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, जिन्होंने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की हुई है, तो ₹30 का लेवल जो है आपने ज़हन में रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें से निकल जाएँ, यही बेहतर होगा। बट उम्मीद है कि जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम है और शेयर का भी मेजर ट्रेंड जो वो अप ट्रेंड ही है, तो उम्मीद है कि मार्केट तो अच्छी परफॉर्म कर रही है, बट अभी तक इस शेयर ने जो परफॉर्म करना अच्छा जो वो शुरू नहीं किया। तो उम्मीद है कि इसका भी इम्पैक्ट जो मार्केट का इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर आएगा, तो ये भी उम्मीद है कि जल्द ही अपसाइड के ऊपर मूव करेगा और ऊपर जो इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ₹44 की, उसका जो है ये ब्रेकआउट कर देगा। तो इस शेयर को जो है, अगर आपके पास कैश है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा कैश बचा के रखें और इस शेयर को जो है जरूर वॉच लिस्ट के अंदर रखें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये शेयर जो है ये ₹44 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर साल 2026 के लिए इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाएगी। तो वो हमारे पास जो ये 2026 के अंदर जो इसके टारगेट बनेंगे, जब ये शेयर अगर ये ₹44 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वो हमारे पास जो फिर 2026 का जो हमारे पास फाइनल टारगेट होगा इस शेयर के अंदर, वो ये ₹87 के करीब करीब होगा एटलीस्ट। और अगर हम परसेंटेज वाइज ये देख लें, तो ये जो है समझे कि 100% का एटलीस्ट इस शेयर के अंदर जब वो गेन बनेगा, तो ये शेयर जो है जब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, तो समझे कि ये शेयर आपके पैसे जो है वो डबल करवा देगा, ये जो स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, इसलिए ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर रखें, और बाकी जब ये फ्यूचर के अंदर जो है ये ब्रेकआउट करेगा, तो इंशाल्लाह हम इसको जो है अपडेट भी जो है वो इससे मुतल्लिक जो है वो शेयर कर देंगे। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस का मैंने आपको बता दिया, ₹30 का रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए स्विस सदर्न गैस के अंदर जो है 2026 के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहां पे इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो एटलीस्ट समझे कि 100% का होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, साल 2026 के अंदर ये किसी वक्त भी अपना ब्रेकआउट जो है सबमिट करेगा, शुरू के अंदर ही ये इंशाल्लाह करेगा, और 2026 के मिड तक उम्मीद है कि ये जो फाइनल टारगेट इसके अंदर मैं बता रहा हूँ ये अचीव भी कर देगा। तो बट ये है कि वेट आपने इतना करना है कि एटलीस्ट ये ब्रेकआउट जब सबमिट कर दे, क्योंकि अगर हम इसके कंसोलिडेशन जोन की बात करें, तो ये 30 दिसंबर 2024 को अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर दाखिल हुआ था। तो अभी समझे कि 2026 का आगाज हो चुका है, तो ये शेयर रुका हुआ है। तो अगर ये शेयर ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो कोई पता नहीं कि ये कितने अरसे तक ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, क्योंकि अभी जो इसका करंट कंसोलिडेशन जोन है, इसको भी पूरा 1 साल का जो वो टाइम फ्रेम हो चुका है। तो इसलिए ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद जब आप बाइंग करेंगे, तो फिर उसका फायदा ये होता है कि फिर शेयर की प्राइसेस ज्यादा देर के लिए स्टक नहीं होती हैं। आपके पास भी शेयर, जब आप उस शेयर के अंदर ज्यादा देर के लिए स्टक नहीं होते, आप लॉस भी नहीं उठाते। आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके फौरन ही बाद जो है समझे कि शेयर जो वो चलना शुरू कर देता है। समझे कि जैसे ही शेयर ऊपर उठने लगता है, तो वहां के ऊपर जो हम जो वो बाइंग करते हैं, ब्रेकआउट का फायदा ये होता है बाइंग करने का। तो बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें। तो जो आपको लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो अच्छा सा जो गेन बनाएंगे, और आपका रिस्क भी जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगे, तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने बाई कहाँ पे करना है, और उसके बाद आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे। और इसी तरह जैसे ही कोई शेयर जो है वो नीचे गिरने लगे, तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है, और उसके बाद जो है वो डाउन साइड के ऊपर शेयर की प्राइसेस कहाँ तक जो वो नीचे गिर सकती हैं। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विस को जब तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं। साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके, तो आप पूरे साल के लिए हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। साल में आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको पूरे साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी।
बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। तो मैं ऐसा हरगिज़ रिकमेंड नहीं करता। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको उस वक़्त करनी चाहिए जब मार्केट जो है रुक जाती है, कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर चली जाती है, मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम नहीं होता। तो वहाँ पे छोटी-छोटी मूव आती हैं मार्केट के अंदर भी और शेयर के अंदर भी। तो वो बेस्ट टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक हो गया? और जब मार्केट के अंदर अच्छी मूव बन रही हो, तो फिर बेवकूफ़ बंदा ही जब वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, क्योंकि जैसे ही आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, 2-3% का प्रॉफिट आप बुक करेंगे, आप निकलेंगे और उस शेयर के अंदर ही 20 से 30% की जो वो रैली बनेगी। तो जब फिर मार्केट अच्छे मोमेंटम के अंदर होती है, शेयर अच्छे मोमेंटम के अंदर होता है, तो फिर हमने वहाँ पे उस शेयर के अंदर जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी होती, वहाँ पे हमने उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है। मतलब कि हमने उसके अंदर थोड़ा-सा मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है। फिर ये कि आप एक दफ़ा एंट्री ले लेते हैं, बट आपको 20 से 30% का जो गेन ईज़िली मिल जाता है। लेस हेडेक होती है, लेस रिस्क होता है और गेन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जितनी शेयर के अंदर एक बड़ी मूव बननी होती है, वो पूरी की पूरी मूव को हम जो है वो कैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी मूव कैच करते हैं, जब मार्केट के अंदर जब बड़ी रैली बन रही होती है, शेयर के अंदर बड़ी रैली बन रही होती है, तो वहाँ पे फिर हमने जो वो इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करना होता है, क्योंकि वो इंट्राडे के अंदर हमें छोटे गेन मिलते हैं, बट स्विंग ट्रेड के अंदर हमें बड़े गेन मिलते हैं। तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो हमने स्विंग ट्रेड करनी होती है। तो ये जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, उसकी भी आपको एक्सेस 1 साल के लिए इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। और फिर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है, उसकी भी आपको इसी ₹6000 के अंदर 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी। तो जहाँ पे हम जब लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जैसा कि सुई सदर्न गैस के अंदर जो अभी आप लोगों के साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो इस तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, तो उसको हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है, उसके अंदर जो वो शेयर कर रहे होते हैं और अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो है वो करवा रहे होते हैं। तो इस ग्रुप की भी आपको एक्सेस इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके तो आप इन चारों सर्विसेज को आप 1 साल के लिए अवेल कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्विस सदर्न गैस के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास हुंडा एटलस कार्स लिमिटेड, एच कार सिंबल है इसका। तो हम इसको भी जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो इस शेयर को जो है हम पहले जो है वो थोड़ा मीडियम टर्म के लिहाज से जो है वो डिस्कस करते हैं और फिर जो है मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसको अगर हम जब मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो ये इसके पास एक फॉर्मेशन है, ये चैनल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, जिसके अंदर जो ये काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट कर रहे हैं। अरसा कितना आप समझेंगे, ये मई 2024 को इस जोन के अंदर जब दाखिल हुआ था, जिस जोन की सपोर्ट इसके पास है 250 की है और रेजिस्टेंस इसके पास 350 की है। तो अभी समझिए कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया और ये शेयर इसी जोन के अंदर जो वो फंसा हुआ है। तो इसके अंदर जो कोई ऐसा जो बड़ी मूव नहीं बन रही। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों मूव्स नहीं बन रही, क्योंकि ये हम इस शेयर को जब एनालाइज कर रहे हैं मीडियम टर्म के लिहाज से 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर तो आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है इस टाइम फ्रेम के लिहाज से, तो फिर अभी करंटली ये शेयर जो है 277 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, तो अगर आपने बाइंग करनी है तो आइदर आपने वेट करना है कि ये आपको ₹250 के ऊपर ये शेयर मिले, तो वहां पे आप बाय करेंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 280 का होगा और फाइनल टारगेट 350 का होगा। ठीक हो गया। और फिर एक दूसरी अपॉर्चुनिटी बनेगी, जब ये शेयर ₹350 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर आप 350 के बाद इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे और फाइनल टारगेट इसके अंदर ₹400 का होगा। इसके अलावा अगर दरमियान में आप फंस गए ना, जैसा कि ये ₹277 के ऊपर है, 277 के ऊपर, यहाँ पे अगर आपने खरीद लिया, तो अगर तो आपकी किस्मत ने साथ दिया तो शेयर में भी ऊपर की तरफ उठे और 350 की तरफ चला जाए। बट इसके अंदर उतने ही चांसेस है, यानी 50% चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए और 50% चांसेस है कि ये दोबारा नीचे डिप मारे और अपनी सपोर्ट की तरफ जाए, जो कि ₹250 की इस शेयर के अंदर बनती है। तो उस केस के अंदर आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो आपको 2 लेवल एग्जैक्ट मैंने बताए हैं, आइदर 250 के ऊपर आप बाय करें या फिर 350 के ऊपर जब ये सस्टेन कर जाए, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग करें। तो ये इस तरह का इसके अंदर इतना रिस्क इन्वॉल्व क्यों है, ये 1.5 साल से एक जगह के ऊपर ही ये शेयर क्यों रुका हुआ है, तो उसका लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हम इस शेयर को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है डिस्कस करें, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हुंडा एटलस कार्स को जो वो एनालाइज कर रहा हूँ। तो वहां पे अगर आप जो वो देखेंगे ना, तो अभी मैं सारी शेप्स इसकी रिमूव करता हूँ। तो ये शेयर जो है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें ना, ये शेयर जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, जहां पे शेयर ने हाई लगाया था 3 अप्रैल 2017 को ₹931 का, और उसके बाद जो है ये शेयर नीचे आके गिरा था ₹113 तक। तो ये आप देखें कि 800
रुपए तक ये शेयर नीचे गिरा था। 900 से गिर के नीचे 100 रुपए तक जो है ये शेयर आ चुका था। तो ये समझे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये शेयर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर था, बट वो जो डाउन ट्रेंड का इसके अंदर मोमेंटम था मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी बड़े लॉन्ग लॉन्ग टर्म से भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो उसका मोमेंटम अब रुक चुका हुआ है। और यहाँ पे ये शेयर जो है ना, ये अब अपना इस लॉन्ग टर्म का जो इसका डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और अब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी ये समझे कि शेयर आपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर, या फिर अप ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होता है, तो वहां की प्राइस एक्शन के ऊपर हमारे पास चंद एक जो है ना वो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशंस बनती हैं। तो उनमें से एक फॉर्मेशन हमारे पास जब शेयर जो डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होता है, तो उसमें से एक फॉर्मेशन हमारे पास डबल बॉटम फॉर्मेशन होती है। तो जिसमें प्राइसेस नीचे गिरती हैं, फर्स्ट बॉटम बनती है, ऊपर उठती है, शेयर अपनी नेक लाइन बनाता है। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट जो है इसकी जो फर्स्ट बॉटम बनी थी 113 रुपए के ऊपर, यहाँ के ऊपर उसके बाद ऊपर उठा, नेक लाइन इसने बनाई थी ये 410 रुपए की, यहाँ के ऊपर फिर दोबारा से नीचे गिरा और उसी सपोर्ट के ऊपर जो कि इसने फर्स्ट बॉटम बनाई थी उसी लेवल से जो ऊपर की तरफ उठता है। और जब शेयर जो है अपनी नेकलाइन का ब्रेक करता है, जो कि इस शेयर के अंदर 410 रुपए का लेवल बनता है, तो फिर कंफर्मेशन हमारे पास मिल जाती है कि शेयर अपना ट्रेंड जब रिवर्स कर चुका है। जैसा कि पहले डाउन ट्रेंड के अंदर था, तो फिर ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, जिसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये फॉर्मेशन उसी वक्त कंप्लीट होगी जब ये शेयर जो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 410 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो फिर जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो फिर आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, शॉर्ट टर्म में भी अपसाइड के ऊपर इसमें रैलीज बनेगी, मीडियम टर्म में भी बनेगी, और फिर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बनेगी। फिर ये जिस तरह 1.5 साल के अरसे के लिए सिर्फ एक जगह पे ये शेयर रुका हुआ है, इस तरह जो है ये शेयर जो है नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर हर टाइम फ्रेम के ऊपर ही ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा, तो फिर हमें अच्छा सा जो गेन मिलेगा, जिसके बाद हम जो इस शेयर के अंदर एटलीस्ट जब गेन एक्सपेक्ट करेंगे, जब 410 रुपए के बाद हमने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो वो हमारे पास 710 रुपए का है। तो हमने 300 रुपए का गेन इसके अंदर एटलीस्ट एक्सपेक्ट करना है। तो इसके अंदर भी जब लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो आप इसमें भी समझिए कि आपके पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे। तो बट उसकी शर्त यह है कि ये शेयर जब वो 410 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आपको इस शेयर के अंदर हर लिहाज से जो अपॉर्चुनिटी जो वो नजर आना शुरू हो जाएगी, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी, मिड टर्म के लिहाज से भी, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। हुंडा एटलस के बाद नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो जो है फार्मा सेक्टर से है, हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड। हेलियन को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो हेलियन को हम जब डिस्कस करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, डिस्कशन हम इसकी नहीं करेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी फॉर्मेशन नहीं बन रही, इसकी फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर भी 2026 के अंदर हम जो है वो बहुत अच्छी बड़ी जो है एक अपॉर्चुनिटी जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस ये शेयर जो ये है फिलहाल आप कह सकते हैं कि एक पेनेट फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, इस पेनेट फॉर्मेशन की अगर हम ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इस फॉर्मेशन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 950 रुपये से ऊपर की है। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर हम रख लेते हैं इस शेयर के अंदर 790 रुपए की है। करंटली ये शेयर जब 890 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट इसके पास 790 की है, रेजिस्टेंस इसके पास 952 रुपए की है। एग्जैक्ट फिगर है हमारे पास 953 का। रेजिस्टेंस इसके पास 953 रुपए की है, सपोर्ट इसके पास 790 रुपए की है। करंटली ये शेयर 890 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, शेयर फिलहाल जो है इसके मेजर ट्रेंड अगर हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करें, तो ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है। बट उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप फौरन से इस शेयर को खरीद लें, क्योंकि ये शेयर जो फिलहाल जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन जोन का हमें कंफर्म पता नहीं होता कि कितनी देर तक शेयर उसके अंदर ही जब स्टॉक रहेगा। जैसा कि हुंडा एटलस कार जो कि हमने इससे पहले शेयर डिस्कस किया है, तो वो शेयर जो तकरीबन 1.5 साल उसको अरसा हो चुका है, वो अभी तक अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही जब वो फंसा हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जब आप कंसोलिडेशन जोन के अंदर किसी शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो इससे बचने का तरीका यही होता है कि आप कंसोलिडेशन जोन की जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस होती है, आप उसको फाइंड करें, और फिर जब शेयर उसके ऊपर जो क्लोजिंग दे दे या सस्टेन कर जाए, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जब इन्वेस्टमेंट या फिर बाइंग करते हैं, तो फिर आप जो इस तरह लंबे अरसे के लिए स्टक नहीं होते। थोड़ा सा टाइम लेता है शेयर का, जो अपना समझे कि एक रिक्वायर्ड टाइम होता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर शेयर अपने टारगेट जो अचीव
कर लेता है। तो जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, ₹790 का स्टॉप लॉस आपने रखना है, अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको होल्ड रखा हुआ है। तो अगर ये 790 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें से निकल जाएँ, मेरी रिकमेंडेशन यही है। बाकी शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें, ये शेयर अगर आने वाले दिनों में ₹953 950 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन कर जाता है, तो इस शेयर के अंदर जो है 2026 के अंदर उम्मीद है कि एक न्यू अपॉर्च्युनिटी बनेगी। और अगर ये समझे कि इस ये 1 महीने के अंदर ये जो ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर जो है 2026 का जो फर्स्ट हाफ है, उसके अंदर इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमारे पास टेक्निकल्स के ऊपर भी एक कन्फर्मेशन आ जाएगी, जिसके बाद हम समझे कि बेफ़िक्र हो के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो हमारे पास 2026 के फर्स्ट हाफ के जो टारगेट होंगे, वो ₹1650 के होंगे। पर अगर हम इसको जो है रुपयों में बात कर लें, तो ये हमारे पास साढ़े ₹600 का गेन बनता है और परसेंटेज वाइज़ अगर हम बात कर लें तो ये तकरीबन 70 से 80% का जो वो गेन बनता है। तो इतना गेन आपको इस शेयर के अंदर जो है वो मिल सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। टेक्निकल्स के ऊपर जो है थोड़ा-सा स्टक हुआ पड़ा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट कर देगा तो टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो फिर आप देखेंगे कि कैसे इस शेयर की प्राइसेज़ को जो है वो पार लग जाएँगे और इसकी प्राइसेज़ जो है ऊपर की तरफ जो है जाना शुरू कर देंगे। तो 1650 का इसका लॉन्ग टर्म के लिहाज़ से टारगेट है। उससे पहले भी आप डेफिनिटली टारगेट जो इस शेयर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। बाकी फ्यूचर के अंदर जब ये शेयर जब ब्रेकआउट करेगा, तो इंशाल्लाह जितने भी शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो कोशिश मैं यही करूँगा कि सबको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो सारी ब्रेकआउट अपडेट्स जो है वो शेयर की जाए। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से जो वो मिस ना हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, तो काइंडली इनको जो है ज़रूर लाइक किया करें। बाकी हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल जो है, जो कि गरेना ट्रेडिंग के नाम से है, उसका लिंक हमारा जो व्हाट्सएप का जो चैनल है और हमारे जो फेसबुक के जो चैनल और जो ग्रुप है, उन सब का लिंक जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वो दिया हुआ है। तो अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप उन लिंक के ज़रिए आप हमारी फ्री कम्युनिटी को भी जॉइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से मुकम्मल उसकी जो रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।